बैतूल जिले के भैंसदेही क्षेत्र के सीआईएसएफ कमांडो की हीट स्ट्रोक के कारण दिल्ली में मौत हो गई, जहां जवान का शव उनके गांव लाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। भैंसदेही खामला के सीआईएसएफ कमांडो केरूलाला आठोले की हीट स्ट्रोक होने की वजह से दिल्ली में मौत हो गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सीआईएफ की टीम के द्वारा गृहग्राम लाया गया, जहां पर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सूचना मिलते ही केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निज निवास पहुंचे और वहां शव यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेता अनिल सिंह ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम परिवारजनों को शासन और सरकार से मिलने वाली सुविधा उपलब्ध कराने की बात करेंगे। हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। इस क्षेत्र के लिए वो एक प्रेरणा के रूप में थे और उनके निधन से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को बहुत क्षति हुई है, क्योंकि आदिवासी अंचल में बहुत कम लोग सेना में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन खामला क्षेत्र से 3 लोग सेना में थे, एक मेघना ढाना से, एक लोखंडरी से और एक बारामाचा से। और ये युवाओं की एक प्रेरणा थी कि सभी लोगों को उनसे एक प्रेरणा मिलती थी कि हम भी सेना में शामिल हो और देश की सेवा करें। और देश की सेवा का जज्बा जो उन्होंने इस क्षेत्र में लोगों में पैदा किया, ये सराहनीय था। और आज उनके नहीं रहने से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में उनकी कमी खलेगी और जो नए लोग प्रेरित हो रहे थे उनकी प्रेरणा से जरूर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी कमी हमेशा इस क्षेत्र को खलती रहेंगी। आज वो वीर गति को प्राप्त हुए, हम उनको सशक्त नमन करते हैं। और उनका परिवार भी बहुत मजबूत दिल का था। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करते हुए हमारा बेटा हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन हम देश की सेवा में निरंतर हमारा परिवार लगा रहेगा, ऐसा उन परिवार के लोगों का कहना था। बता दें कि सीआईएसएफ के जवान केरूलाला आठोले 4 दिन पहले ही अपने घर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जहां उनका प्रमोशन हुआ था और वहां ट्रेनिंग कर रहे थे। इस दौरान 1600 मीटर की दौड़ करने के दौरान हीट स्ट्रोक होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सूचना मिलने पर पूरे बैतूल जिले और गृहग्राम के लोगों में उनके प्रति प्रेम और सद्भाव से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भी गृहग्राम में हजारों लोगों की भीड़ लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बैतूल।